है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शुक्र अल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो आज हम बनाने वाले हैं रेड चिली पाउडर यानी साल की चटनी का पूरा मसाला। आज आपसे मैं शेयर करूंगी। अगर आप इंडिया से हैं तो पता ही होगा, हर साल ये काम होता ही है इंडियंस के हर घर में। तो ये हर साल बनाई जाती है धूप के मौसम में, समर सीज़न में ये बनाई जाती है चटनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप प्रोसेस के साथ इसे करते जाएंगे और डिटेल में पूरी वीडियो आप जान लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी और आप आसानी से इसे बना सकते हो घर पर ही। एक्चुअली इसका मसाला जो इसे कांदा मसाला कहते हैं, मार्केट में ये मिल जाता है आसानी से, रेडीमेड चटनी जिसे कहते हैं हम, लेकिन वो इतना फ्लेवरफुल नहीं होता है जितना हम घर में बनाते हैं। होममेड अगर हम बनाएंगे तो ये ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ होती है, साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखिए, सबसे पहले मिर्चियों का बिल देख लीजिएगा आप। हमने यहाँ पर दो टाइप की मिर्ची ली है, एक लौंगी और एक संकेश्वरी, ये नाम है मिर्चियों के। तो लौंगी हमने 3 किलो ली है और संकेश्वरी 2 किलो। तो इसका बिल है 1420 रुपीज़ यानी 1420। उसके बाद हम देखते हैं मसाले की यादी, जो मैंने बनाई थी बहुत अच्छी तरीके से और बच्चों ने पूरी तरह से इसे ख़राब कर दिया था। तो मैंने जैसे तैसे इसे सेट करके दिखा दिया वीडियो में। वैसे तो मैं सारे मसाले बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फिर भी बिल बता दिया। तो बिल है यहाँ पर इसका 1085 रुपीज़ यानी 1085। तो ये सारे मसाले हैं। इन सब में सबसे पहले मसाला आता है ये धनिया, और ये धनिया का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हम 1 किलो की चटनी बनाएंगे तो 1 बड़ा ग्लास भर के हमें इसे लेना है। तो इस तरह से मैं 5 किलो की चटनी के लिए 5 ग्लास भर के लेने वाली हूँ। और यहाँ पर ये है दालचीनी, जिसे हम 10 तोले लिए हैं हमने 5 किलो के लिए। 1 किलो की अगर बना रहे हैं तो 2 तोला आप दालचीनी का ले लीजिएगा। उसके बाद जीरा आधा पाउशर लिया है हमने 5 किलो की चटनी के लिए। उसके बाद ये शाह जीरा लिया है हमने 100 ग्राम, 100 ग्राम लिया है। 1 किलो की बनाएंगे तो 20 ग्राम ले लीजिएगा। उसके बाद ये खड़ी हल्दी, ये भी ली है हमने 100 ग्राम। उसके बाद सुंठ लिया है हमने आधा पाउशर। उसके बाद ली है ये जावित्री, ये भी लिए 100 ग्राम, 1 किलो के लिए 20 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है ये तेज़ पत्ता, 50 ग्राम लिया है हमने 5 किलो की चटनी के लिए, ये पूरा यूज़ करने वाले हैं हम। उसके बाद यहाँ पर 1 तोला छोटी इलायची ली है हमने, ये ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। उसके बाद 10 तोला मोटी इलायची ली है हमने यहाँ पर, तो ये भी सारी यूज़ होंगी। और यहाँ पर बादल फूल लिए हैं 10 तोला, और सेम मेजरमेंट से 10 तोला हमने यहाँ पर मीरा लिया है और 10 तोला यहाँ पर हमने लौंग ली है। तो ये भी सारे मसाले चटनी के मसाले के अंदर ऐड होने वाले हैं। तो ये पूरी जो है मेजरमेंट्स आपको मैंने बता दी है। आप अगर बनाएंगे तो सेम यही मेजरमेंट से बनाइएगा, आपकी चटनी 100% एक नंबर बनकर रेडी हो जाएंगी। तो ये तो हो गए भाई सारे मसाले के डिटेल मेजरमेंट्स के साथ। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं धनिया का पैकेट, क्योंकि हमें इसे अच्छे से छानना चुनना होता है और अच्छे से धूप में इसे थोड़ी देर सुखाना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं धनिया का पैकेट। तो इसे मैं अच्छे से ओपन करूँगी और एक बड़े से बर्तन में ले लूँगी चुनने के लिए। अच्छे से इसे चुनना होता है, इसमें कुछ भी कचरा वगैरह होता है तो वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम सारे मसाले भी चुनकर लेने वाले हैं, फ़िलहाल हम नहीं लेंगे क्योंकि जब हमारे सारे मिर्ची चुनकर हो जाएंगे उसके बाद हम मसाले ओपन करेंगे। तो ये देखिए, धनिया के लिए मैंने इस तरह का ग्लास लिया है, बड़ा वाला। तो बड़ी वाले साइज़ का ग्लास लेना है हमें और यहाँ पर ये फुल भर कर लेना है इस तरह से। और सेम यही मेजरमेंट से हमें 5 ग्लास यहाँ पर धनिया ले लेने हैं 5 किलो की चटनी के लिए। अगर आप 1 किलो की या 2 किलो की बना रहे हैं तो 1 या 2 ही ग्लास ऐड कर दीजिएगा। 1 किलो के हिसाब से 1 ग्लास लेना है। तो यहाँ पर मैंने 5 ग्लास ले लिए हैं धनिया के। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से धूप में सुखाएंगे पहले, तो बाद में हम मसाले के साथ इसे चुनकर ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैंने धूप में रख दिया था और साथ ही मिर्चियों को भी मैंने धूप में सुखा लिया था। और हमें मिर्चियाँ 1 से 2 दिन तक सुखानी है, जब तक ये अच्छे से कड़कड़ित सूख न जाए। उसके बाद ये देखिए, दूसरे दिन मैंने सारे ये जो ड्राई मसाले थे हमने लिए हुए थे वो सारे चुनने के लिए ले लिए हैं। तो इसे हमें अच्छे से चुन कर लेना है, इसमें जो भी लकड़ी कचरा वगैरह होता है वो सारा निकाल कर लेना है। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन एक हाथ मारने में क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है कचरा। तो ये सारा हमें जो है बैड पार्ट इसका निकाल कर फेंक देना है। तो इसी तरह से हमें सारे मसाले जो है ना चुनकर ले लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़ी इलायची अच्छे से चुनकर साइड में रख दी हूँ, उसी कैरी बैग में डालकर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने शाह जीरा लिया है, इसे भी मैंने चुन लिया था अच्छे तरीके से।
कचरा हमें निकालना है फ्रेंड्स, आप ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये जो खड़े मसाले होते हैं इनमें काफ़ी लकड़ियाँ या कचरा हो जाता है। हम अगर दुकान से लाएंगे और वैसे ही कूटने के लिए दे देंगे तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। थोड़ी मेहनत पड़ती है लेकिन ये साल का काम हो जाता है और बहुत ही सालन इसके लजीज बनते हैं। मटन का सालन या चिकन का सालन आप अगर इस चटनी का खाएंगे ना तो सच में आप कहेंगे कि ये चटनी हम हर साल बनाएंगे। तो वैसे तो मुझे पहले पसंद नहीं आती थी ये प्रोसेस चटनी की, लेकिन जैसे जैसे मैंने बाहर का भी मसाला यूज़ किया तो मुझे पता चला कि ये घर का ही बेस्ट होता है। थोड़ी दिक्कत होती है करने में लेकिन नो प्रॉब्लम, अगर ये रूटीन बना लेंगे हम अपना काम का तो हो जाता है। तो ये देखिए लौंग में इस तरह के लकड़ी थे काफ़ी सारे, मैंने यहाँ पर लौंग से लकड़ी निकाल लिए है और ये देखिए सारे मसाले मेरे चुनकर हो चुके हैं। इन सभी को मैंने ओपन करके अच्छे से चुन लिया है और ये धनिया इसे भी मैंने चुनकर रख दिया है। जिस दिन हमने मिर्ची सुखाई थी उसी दिन धनिया को भी सुखाया था। तो ये देखिए हमारी मिर्ची बढ़िया तरीके से सूख कर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे तोड़ेंगे। तो तोड़ना कुछ इस तरीके से है, ये जो इसकी डंडी होती है बिल्कुल आधी डंडी हमें इसे तोड़नी है इस तरह से। तो पूरी डंडी हमें नहीं तोड़नी है फ्रेंड्स, वरना ये तीखी नहीं बनती है चटनी। थोड़ी सी डंडी हमें इसे बचा कर रखनी है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी मिर्चियों को तोड़कर रेडी कर लेंगे और अच्छे से बड़े पोते में डालकर रख देंगे। तो इस तरह से मैंने सारी मिर्चियों को इस तरह से डंडे निकाल लिए हैं और रेडी कर लिए हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ तक तो हमारी आधी प्रोसेस हो गई है फ्रेंड्स। मसाले हमारे चुनकर रेडी हो चुके हैं, मिर्चियाँ हमारे डंडे निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये देखिए ये मेन पार्ट है भाई सारे चटनी में। इसे थोड़ा चुनना मुश्किल होता है क्योंकि ये बची हुई जो मिर्ची की बीन्स होती है तो इसे हम फेंकना नहीं है, इसे बड़े से छलनी में इस तरह से छान कर लेना है, कचरा एक साइड में निकाल कर लेना है और इसे हमें अच्छे से हाथों से चुन कर लेना है। एक एक बीज इसकी निकाल लेनी है, बीजों को बिल्कुल फेंकना नहीं है। और इसके अंदर ये देखिए लाल मिर्ची के टुकड़े टुकड़े होते हैं वो भी हमें लेने हैं, बस इसका कचरा सिर्फ निकाल कर फेंक देना है। तो इसी तरह से ये भी प्रोसेस हो गई हमारी कंप्लीट। उसके बाद आता है टाइम मसालों को फ्राई करने का, रोस्ट करने का। तो चलिए देखते हैं ये मेन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले ज़ीरा, शाहज़ीरा, दालचीनी और लौंग, इन सबको हमें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ गरम करना है गरम पैन के ऊपर। इसे बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्राई करने वाले आइटम्स कुछ यहाँ पर है, ये छोटी इलायची, बादल फूल, सूंठ और यहाँ पर खड़ी इलायची, जावित्री और ये हल्दी, इन सबको हम फ्राई करने वाले हैं। और सिर्फ तेल जो है पैन का पूरा निकाल कर जो हम गरम करेंगे सिर्फ कढ़ाई में, वो ये दो चीज़ें हैं, तेज़पत्ता और धनिया। इसे भी हम खाली पैन के अंदर फ्राई करेंगे, सिर्फ ऑयल इसके अंदर लोटपोट होना चाहिए बस। इसी तरह से आप देख लीजिएगा मैं कैसे करती हूँ। तो पैन को अच्छे से गरम कर लिया है मैंने और सबसे पहले यहाँ पर शाहज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, नहीं सॉरी ज़ीरा है, ज़ीरा ऐड कर दिया। तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर ऐसा ब्राउनिश आना चाहिए। उसके बाद हम फ़ौरन से इसे एक बड़े से प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे कुछ इस तरह से। और सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट ले लेंगे हमारा मसाला जो है शाहज़ीरा। तो सेम शाहज़ीरा को भी हम अच्छे से गर्म करने के लिए पैन के अंदर डाल देंगे। तो इसी पैन में हम सारे मसाले को ड्राई रोस्ट करने वाले हैं और फ्राई भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोस्ट करने की चीज़ें हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसी पैन में हम ऑयल डालकर फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ें। तो ये देखिए शाहज़ीरा भी अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और इसे भी मैंने वही ज़ीरे के प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। मिक्स होना चाहिए अच्छे से मसाला, ये देखिए इस तरह से अलग अलग नहीं रखना है। इसी के अंदर हमें सारे मसाले ऐड करते जाने हैं। अब बारी है लौंग की, तो लौंग को भी हमें रोस्ट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो लौंग को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब इसे भी हम वही प्लेट में ऐड करेंगे ज़ीरा और शाहज़ीरा वाली। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लौंग को भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये काफ़ी गर्म होता है, बिल्कुल आराम से करनी है ये प्रोसेस में, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद टाइम आता है मिरे यानी ब्लैक पेपर। तो इसमें थोड़ा सा शाहज़ीरा मिक्स हो गया था चुनते समय, तो नो प्रॉब्लम, एडजस्ट हो जाता है, मिक्स ही करना होता है ना सभी को एक साथ, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से फ्राई करेंगे, सॉरी रोस्ट करेंगे और इसे भी हम वही मसाले में ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर आती है बारी दालचीनी की। तो ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है लकड़ियाँ, लेकिन ये जब हम रोस्ट करने के लिए रखते हैं ना तो 4-5 सेकंड के बाद ही इसमें से बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, एकदम रोस्टेड। आप देख लीजिएगा एक दफ़ा करते समय। तो इसे भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया और वही मसाले में से ऐड कर दिया।
तो यहाँ पर हमारी ड्राई रोस्ट करने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है फ्राई करने वाली प्रोसेस की। तो ऑयल अच्छे से हमने गरम कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे ये बादल फूल, जिसे हम स्टार फूल भी कहते हैं। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाने तक, डार्क कलर आने तक, और इसके साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है फ्राई करने के बाद, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसे भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं करना है, वरना इसमें बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल जली कटी। तो इसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना ये ऑयल में इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो उड़ने के चांसेस होते हैं। तो मीडियम से लो फ्लेम पे ही आप कर दीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम है हाई फ्लेम की, तो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई फ्लेम पे भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टार फूल को, बादल फूल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जावित्री। ये काफ़ी महंगे होते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली ये इसके बिना तो चटनी कंप्लीट ही नहीं, ऐसा समझ लीजिएगा। और हम जो भी बिरयानी, पुलाव वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। इससे जो है खुशबू इन्हांस होती है और फ्लेवर भी बढ़िया आता है। तो इसे डालना कंपलसरी बनता है फ्रेंड्स। तो ये जावित्री को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बारी आई छोटी इलायची। ये है तो कितनी छोटू छोटू, लेकिन फ्राई होने के बाद मोटू मोटू हो जाती है। ये देखिए, जैसे ही हम इसे फ्राई करेंगे तो इसकी साइज़ जो है बढ़ जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इसे भी हमने अच्छे से फ्राई करके इसे निकाल लिया है और सेम उसी मसालों के अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद हम ऐड करेंगे बड़ी इलायची। तो इसे भी हम सेम प्रोसेस पे फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रहे इसे कंटिन्यू इस तरह से हिलाते रहना है, वरना ये एक तरफ से जल जाते हैं और एक तरफ से कच्चे रहते हैं। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं साइज़ इसकी डबल हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, और बड़ी इलायची बची हुई थी तो मैंने इसे 2 पार्ट में फ्राई कर दिया था, एक साथ ही मैंने सारी नहीं डाली हुई थी, क्योंकि फ्राई करने के बाद इसकी साइज़ बढ़ जाती है ना, इसलिए। तो इसके बाद हमने सूंठ ऐड कर दिया। चाहे तो आप इसमें और ऑयल ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ठंडा ऑयल नहीं ऐड करना है। ऑयल को हमें गर्म करना है और उसके बाद ही पैन के अंदर ऑयल को ऐड करना है। ठंडा ऑयल डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, जो हमें फुलाने हैं मसाले सारे चटनी के अंदर। तो ये मैंने ऑयल को गर्म करके ऐड कर दिया, और इसी के साथ ये सूंठ जो है मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी अच्छे से ब्राउनिश आना चाहिए और साइज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो ये सूंठ को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है सारे मसालों के साथ, इसे भी हमने ऐड कर दिया। और ये देखिए, इसके बाद जो बारी आती है ना, वो मेन है पार्ट भाई। तो देख लीजिएगा, इसके बाद आता है हमारा हल्दी कट्टा, जिसे हम हड़कुंड भी कहते हैं। तो इसे हम फ्राई करेंगे बहुत ही धीमी आंच पे। इसकी साइज़ डबल ट्रिपल हो जाती है, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने इसे ऑयल में डाला, इसका कलर फ़ौरन से चेंज हो गया, क्योंकि ऑयल हमारा ब्लैकिश हो गया है, तो ये फ़ौरन से ब्लैक हो गया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे धीमी आंच पे हमें कंटिन्यूस इस तरह से हिलाते हुए इसे डबल ट्रिपल साइज़ में लेकर आना है, जब तक ये फूल कर ये ऐसा टूटने की प्रोसेस पे न आ जाए, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। मैं आपको एक बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं पहले वाले। तो मैं यहाँ पर 1-2 आपको निकाल कर बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिएगा कितना बड़ा हो चुका है साइज़ में ये, और ये फटने की नौबत पे आ चुका है। ये देखिएगा, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इस तरह से फूल कर क्रैक हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसे बाहर निकालेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे ओवर फ्राई नहीं करेंगे, बस इतने ही स्टेज पे हमें इसे लाना है। तो ये देख सकते हो, इसी तरह से हम सारे जो है हल्दी कट्टे इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। और ये जो है यहाँ पर हमारी फ्राई करने की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो जब भी हम हल्दी कट्टा फ्राई करते हैं तो इसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्राई करते हुए इस तरह से फटते हैं ना। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कितना बड़ा क्रैक आ चुका है इसमें। तो इसी तरह से हमें सारे क्रैक लाने हैं हल्दी कट्टे में। तो ये देखिए, ये बचा हुआ ऑयल है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे हम एक अच्छे से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसे हम अब यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, सारे मसाले हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट इसी तरह से। और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे हम तेज़पत्ता और धनिया। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को अच्छे से खाली करना है, ये ऑयल को हमें ट्रांसफ़र करना है किसी भी डिब्बे में। तो ये देखिए, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया और ये कढ़ाई को मैंने खाली कर दी।
तो उसके बाद फिर से मैंने गैस ऑन किया और तेज़ पत्ता को इसके अंदर ऐड कर दिया। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें हमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस उसी ऑयली जो हमारी ग्रीसी जो कढ़ाई होती है उसी के अंदर हमें इसे रोस्ट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए तेज़ पत्ते को भी मैंने अच्छे से मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पर रोस्ट किया है। हाई फ्लेम एक्चुअली नहीं करनी है फ्रेंड्स, वरना ये तेज़ पत्ता काफ़ी सारा होता है जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूस हिलाने के लिए दिक्कत होती है और ये नीचे से जल जाता है। तो धीमे धीमे तरीके से हम इसे करते जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमें सारी प्रोसेस धीमे धीमे ही करनी है अगर आपको साल भर चटनी टिकानी है तो, वरना आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये भी हम रोस्ट किया हुआ इसी मसाले में ऐड करेंगे और साथ ही वही कढ़ाई में, ग्रीजी वाली कढ़ाई में हम यहाँ पर धनिया ऐड करेंगे। तो धनिया भी काफ़ी सारा था, 5 ग्लास थे, तो इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और आधे आधे कर मैंने इसे रोस्ट कर लिया। तो धनिया को भी हमें 1 से 1.5 मिनट अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने धनिया को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो ये भी प्रोसेस मेरी ऑल डन हो चुकी है। तो ये मेरी धनिया की पहली बैच तो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और वो जो दूसरी बैच बची हुई थी मैंने वही कढ़ाई में ऐड कर दी धनिया। और ये जो मम्मी जी ने चुनकर रखा हुआ था मिर्ची में से बींच और ये लाल मिर्ची के टुकड़े जो बचकर निकल चुके थे, तो इसे भी मैंने यही धनिया में ऐड कर दिया रोस्ट होने के लिए। तो इसे सारा मैंने इसमें उंडेल दिया और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर दिया। मिक्स कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मसाले हमें लास्ट में एक साथ ही कूटने हैं, लेकिन अलग अलग फ्राई और रोस्ट करने के तरीके हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा डिब्बा लेना है या कोई भी थैली वगैरह ले लीजिएगा जो भी आप डंक पर लेकर जा सकते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा डिब्बा लिया है। तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर धनिया ऐड करूँगी। तो धनिया मैंने अच्छे से भर लिया है और ये जो सारे मसाले हमने फ्राई और रोस्ट करके लिए हुए थे वो भी इसी डिब्बे में हम ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो चटनी कूट कर आएंगी तो इसी डिब्बे में आ जाएंगी आसानी से, तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कैरी बैग में या बड़ी सी थैली में लेना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप लेकर जा सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर लीजिएगा। तो ये सारे मसाले जो है मैंने डिब्बे में भर लिए हैं। और अब ये सबसे बेकार प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये जब मम्मी जी कर रहे थे मिर्चियों को हमें रोस्ट करना होता है थोड़ा थोड़ा लेकर। ये देखिए बड़े से बर्तन में, बड़े से पतीले में इस तरह से हमें 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से रोस्ट करने होते हैं। ऑयल नहीं लेना है बिल्कुल भी, बस इसे रोस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिएगा, वरना नो प्रॉब्लम, ज़रूरत ही नहीं होती है ऑयल की। बस इसे गर्म करना होता है और बड़े से पोते के अंदर इसे ट्रांसफ़र करना है, बड़ी सी बैग के अंदर। और ये देखिए थोड़े थोड़े करके ये सारे रोस्टेड मिर्चियाँ हमारे रेडी हो चुके हैं। डिब्बा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये जब फ्राई करते हैं फ्रेंड्स तो दोनों आँखों से पानी और खांसियों का तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ता है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें यही प्रोसेस में। और यहाँ पर ऑल डन हो चुकी है ये भी प्रोसेस हमारी। उसके बाद हमने यहाँ पर खड़ा नमक लिया है 1 किलो का पैकेट, और उसके बाद ये भी हम इसके अंदर ले लेंगे। और ये सारे जो है सामान लेकर हम चल पड़ते हैं हमारे डंक के ऊपर जहाँ पर हम मिर्चियाँ कूटने वाले हैं। तो मैं वहाँ पर भी आपको ले चलूँगी, सारी प्रोसेस जो मैं आपसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, पापा ने आगे यहाँ पर बैग टंगा ली है और मैंने यहाँ पर बड़ा सा बैग लिया है। तो यहाँ पर डंक भी आ चुका है। तो ये देखिए इस तरह से मिर्चियों का डंक होता है। पहला नंबर हमारा ही है। हम सुबह में 9:30 बजे आ चुके थे डंक के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से मशीन होती है मिर्चियाँ कूटने की। तो ये आंटी जो है हमारी बैग ओपन कर रही थी और ये देखिए उन्होंने सबसे पहले मिर्चियों को डाल दिया है डंक के अंदर और हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मुझे बड़ी खुशी होती है फ्रेंड्स जो मैं आपसे शेयर करती हूँ हर एक डिटेल। तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ डंक के ऊपर ख़ास वीडियो बनाने के लिए। हमेशा तो मम्मी जी ही जाते हैं हमारे, इस दफ़ा मैं आई हूँ ताकि आपसे शेयर करना था वीडियो। तो ये देखिए सबसे पहले मिर्चियाँ डाल दी है आंटी जी ने और यहाँ पर मशीन को कर दिया है स्टार्ट। तो ये जो आवाज़ थी ना मैं आपको सुनाना चाहती थी लेकिन मैंने स्किप कर दी, शायद आप सुनकर वीडियो से ही भाग जाते, इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है इसमें, डन 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 डन। तो ये देखिए यहाँ पर मिर्चियाँ कूटना स्टार्ट हो चुकी है और ये जो हमने मसाले लेकर आए थे वो भी इसी के साथ ऐड करते हैं।
लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो पहले मिर्चा जैसे ही कूट कर नीचे चली जाती है थोड़ी, तो उसके बाद और ऐड करते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो सारे 5 किलो की मिर्चियाँ इस डंक के अंदर जा चुकी है और ये कूटना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही मिर्चियाँ और थोड़ी नीचे जा चुकी थी हमारी, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये जो हमने मसाले का डिब्बा लेकर आए थे वो भी मसाले का डिब्बा सारा जो है मिर्चियों के अंदर डाल देना है। तो ये देखिए, नमक तो साइड में निकाल दिया था और ये डिब्बा सारा इसके अंदर उंडेल दिया और ये मसाले के साथ मिर्चियाँ अच्छे से कुट रही है। तो यही होती है मेन चीज़ फ्रेंड्स, कि हम जो मिर्ची पाउडर घर में बनाते हैं ये शुद्ध देसी होता है। हमारे आंखों के सामने हम सारी मिलावटें करते हैं और ये खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और बाहर के जो चीज़ें होते हैं पता नहीं हमारे पीछे ये क्या क्या मिक्स करते हैं, और हमें वो टेस्टी तो लगता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा भी बाहर का खाना। तो इस तरह से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप आई होप कि आपको पूरी डिटेल पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी कि कैसे बनाते हैं मिर्ची पाउडर। तो आप इसे पाव भाजी में, मिसल पाव में या फिर बिरयानी में जो पाउडर यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और एज अ कलर के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये डंक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आधी प्रोसेस तक तो मैं रुक गई थी और आधी प्रोसेस के बाद मम्मी जी आ गए थे, तो उसके बाद मैं घर चली गई और बात की वीडियो मैं घर पर ही बता दूँगी आपको। तो ये देखिए, ये भी कुछ मशीन है, कूट कर जो बच जाता है मोटा मोटा पार्ट तो इसके अंदर वो डाल देते हैं। और ये देखिए, घर पर आ गए हैं मम्मी जी लेकर। तो ये देखिए, हमारी रेड चिली पाउडर कम से कम 6.5 किलो भर कर आ चुकी है। तो 100 ग्राम कम 6.5 किलो हो चुकी है ये। हमने 5 किलो मिर्ची लाई हुई थी और जो सारे ड्राई मसाले थे वो मिलाकर ये 6.5 किलो भरी हुई थी। तो इसे लाकर हम फ़ौरन से पैक करके नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हम ठंडा करेंगे वरना ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसमें जाली वगैरह भी लग सकती है। तो इस तरह से प्लेन पेपर के ऊपर हमने इसे फैला दिया था 2 से ढाई घंटे के लिए। और ये जब अच्छे से कूल हो जाती है ना तब हम इसे अच्छे से पैक करके रख देंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जब हम उंडेल देते हैं कैरी बैग के ऊपर तो ये जो गांठ गठलियाँ होती है इसे हम पिचकाएंगे इस तरह से स्पून के ज़रिए चिपकाएंगे नहीं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरह से ये पिचक गए हैं, यानी अच्छे से पाउडर नज़र आने लगी है। तो इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे 2 से ढाई घंटे। तो फिर ये देखिए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स और उसके बाद हम इसे पैक करने के लिए आ रहे हैं। तो ये देखिए, इसे हम पैक कैसे करेंगे वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसे साल भर स्टोर करना है तो पूरी डिटेल में वीडियो जाननी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से भर के लेना है एक बड़े से कैरी बैग के अंदर। तो ये जो मोटा मोटा पार्ट बचकर आया हुआ था डंक में से, तो इसे हमने अच्छे से छान कर लेना है एक छन्नी के ज़रिए और इसे भी मिक्सी जार में से घुमा कर लेना है और फिर से छानना है। इसी तरह से ऐसी पाउडर निकलनी चाहिए और ये जो पाउडर निकलती है वो हम चटनी के मसाले में ही ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम। या फिर आप अलग से कोई भी छोटे से डिब्बे में रख दीजिएगा और डेली यूज़ में इसे यूज़ कर लीजिएगा, सूखी भाजी में या फिर कोई भी नॉनवेज सालन में वगैरह। तो ये देखिए, इसी प्रोसेस से हम सारी जो है ये मोटा मोटा पार्ट यूज़फुल कर लेंगे, इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये भी प्रोसेस डन हो चुकी है। अब हम पैकिंग देख लेते हैं मिर्ची पाउडर को कैसे हम पैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है सबसे पहले तो बड़ी सी साफ़ सुथरी कैरी बैग, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसी कैरी बैग में हम ये जो है सारी मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। अगर आप फास्ट करेंगे तो आपके आँखों में जलन हो जाएंगी फ्रेंड्स, तो इसलिए ये धीमे धीमे करने वाली ही प्रोसेस है। तो बिल्कुल आराम से इसे डाल दीजिएगा और ये जब सारी अच्छे से भर कर रेडी हो जाती है तो इसे अच्छे से हमें पैक भी करना है। तो ये देखिए, सब हमारी जो है रेड चिली पाउडर भरकर रेडी हो चुकी है। काफ़ी बड़ी कैरी बैग थी तो इसे हमने अच्छे से पैक कर दिया और यहाँ पर एक टाइट जो है रस्सी से हमने इसे बांध दिया है। तो ये देखिए, ये अब साल भर के लिए स्टोर हो चुकी है। और इसे कलाने का भी एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी 4-5 महीने के बाद, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमारे पास काफ़ी चटनी पड़ी हुई थी। ये देखिए, ये पिछले साल की बची हुई है रेड चिली पाउडर। तो ये देखिए, इसके अंदर हमें एक पेपर बिछाना होता है साफ डिब्बे के अंदर और उसके अंदर जो है ये हम पैकेट रख देंगे। ये जो हमने अभी नई बनाई है वो इसके अंदर रख दी है हमने, और ये इसके ऊपर बस नहीं आ रही थी तो हमने इसे साइड में रख दिया।
और यहाँ पर एक बड़ा सा पेपर लगाकर इसका ढक्कन पैक कर देंगे ताकि ये एयर टाइट हो जाए, इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो ये देखिए बची हुई पाउडर हमने एक दूसरे जार में ट्रांसफ़र कर दी है। और ये लास्ट ईयर के हमने जो कला कर रखी हुई थी चटनी मसाला, तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका रंग रूप हो जाता है पूरी रेडी हो जाने के बाद। तो ये बड़ी वाली जार हमने लेकर आई थी। तो ये जो हम कलाते हैं 6 महीने के लिए कलाते हैं, 5 से 6 महीने ये चल जाती है। तो इसे कलाने का भी एक अलग तरीका है, उसमें प्याज और लहसुन और काफ़ी 2-3 चीज़ें इसमें पड़ती है, तब जाकर ये अच्छे से सेट होती है और सालन में यूज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी तरह के एक और नई वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, सिर्फ आप लोगों के लिए पूरी डिटेल के साथ। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि वो भी ये यूज़फुल वीडियो देखकर ट्राई कर सके। और आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।